गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने 2 क्लासेस रिवीजन की कंप्लीट कर ली है, नेचर ऑफ कंपनीज एंड सेकंड इज क्लासेस ऑफ कंपनीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू रिवीजन लेक्चर व्हिच इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। दिस रिवीजन लेक्चर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको हम पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। वी विल रिवाइज इट इन द पार्ट्स। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स गो एंड लेट्स रिवाइज द चैप्टर। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ने में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भैया प्रमोटर कौन है प्रमोटर, उसके बारे में समझेंगे। देन जो प्रोसीजर है अपना इनकॉर्पोरेशन काम, उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस सबसे पहले समझते हैं प्रमोटर। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 16(9). Promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return। ऐसा पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर है और कंपनी ने उसको एनुअल रिटर्न के अंदर बताया गया है। द पर्सन विच इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, और जिस बंदे का नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर रजिस्टर हो चुका है, जिसका नाम आ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रमोटर बोलेंगे। सेकेंड है हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। ऐसा बंदा भैया, ऐसा बंदा जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, कंपनी के डीलिंग्स पे, हर चीज़ों पे कंट्रोल है, आइदर वो एज अ डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, उस बंदे को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे प्रमोटर। अब ये तो हमने लॉ की लैंग्वेज से समझा। तो सी पॉइंट है, यहाँ पर हम जनरल लैंग्वेज में समझते हैं कि भैया प्रमोटर है कौन। लिखा है हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर नोन एज promoters। All persons who take steps for the registration of a company are regarded as promoter। भैया ऐसा कोई भी बंदा हो जो कंपनी के प्रमोशन के लिए काम कर रहा हो, कंपनी को प्रमोट कर रहा हो या कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स ले रहा हो, उस बंदे को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे प्रमोटर। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 69 में ये बोला गया कि प्रमोटर कौन है। अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में देखें तो प्रमोटर इज अ पर्सन हु टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अ प्रमोटर। जो कंपनी को आगे प्रमोट करेगा, कंपनी को आगे लेके जाएगा। आपने कंपनी फॉर्म डिसाइड कर लिया कि हम कंपनी फॉर्म का बिजनेस करेंगे। अब उस कंपनी फॉर्म को बिजनेस करने के लिए आपको एज अ कंपनी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, और जो बंदा उसको करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रमोटर। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक एक चीज़ को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, बीच में कुछ केस स्टडीज लेंगे और देन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक इज प्रोसीजर ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, एकदम ब्लैंक माइंड से समझते हैं, समझेगा ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक आता है नेम ऑफ द कंपनी। आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका क्या सेट करोगे? नाम सेट करोगे, नाम सोचोगे, अपने आइडियाज़ लाओगे कि मुझे ये कंपनी स्टार्ट करना है, तो इस कंपनी का नाम ये रहेगा, सपोज XYZ लिमिटेड। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं कंपनी का नाम क्या रखना है। तो नेम ऑफ द कंपनी में आपको कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस को कैरी ऑन करना है, उसको हम लोग चेक करते हैं क्या करना है। नेम ऑफ द कंपनी। An application for the reservation of a name shall be made in form INC1 along with fees। Now what is INC? INC is Incorporation 1। आपको फॉर्म नंबर INC1 के अंदर अपने नाम की रिजर्वेशन की एप्लीकेशन डालनी है। आपको फॉर्म फिल करके सिर्फ एक एप्लीकेशन डालनी है कि भैया हमारा कंपनी का ये नाम है XYZ लिमिटेड, इसकी प्रिस्क्राइब फीस हम लोग पे कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है। कौन से फॉर्म में करना है? फॉर्म नंबर INC1 विथ पर्टिकुलर फीस आपको एक काम करना है। उसके बाद आता है नेम इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन shall not be identical with or resemble to nearly to the name of an existing company registered under this act or under any previous company law। आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका जो नाम है कंपनी का, वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल, ये कहीं से रिजेंबल नहीं करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग कोई कंपनी हो, उस कंपनी इस लॉ के अंदर या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इन सिंपल टर्म्स आपका नाम रिजेंबल नहीं करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए किसी कंपनी से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इन एक्ट्स के अंदर, इन कंपनीज एक्ट के अंदर कोई रजिस्टर हो, तो आपका नाम ऐसा रिजेंबल नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग डिफरेंट नाम होना चाहिए। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर। अच्छा, एक और पॉइंट इससे रिलेटेड, हम लोग जब अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट दिखता है हमको, हमारे यूजर नेम सेट करते हैं। तो यूजर नेम सेट करते हैं तो कभी कभी लिखा आता है यूजर नेम नॉट अवेलेबल, ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम सीन है कि अगर आपने अपना कंपनी का नाम डिसाइड करना है तो आपका नाम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पर आपका नाम ऐसा रहना चाहिए कि वो किसी भी तरह से मैच ना हो, आपका अलग आइडेंटिकल होना चाहिए आपके कंपनी का नाम। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम which contains any word or expression which is likely to give impression that the company is in the way connected with or having patronage of CG central government
SG स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी लोकल अथॉरिटी कॉरपोरेशन। आपकी कंपनी का नाम ये बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए या वो बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि आपका नाम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के पेट्रोनेज से कनेक्टेड है। ये आपके कंपनी के नाम में इनका इनका कहीं भी पेट्रोनेज या इनका कहीं भी आपके आना नहीं चाहिए इफेक्ट कि आपकी कंपनी का नाम इनसे सेम कैरी करता हो। आपका नाम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, ये आपके नाम के अंदर नहीं आने चाहिए। जैसे XYZ लिमिटेड है, सो दिस डजंट कंटेन्स एनी इफेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनका कहीं भी इसमें रिजेंबल नहीं हो रहा है नाम। आगे बढ़ते हैं। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ROC नो कंपनी शुड बी अलाउड टू बी रजिस्टर्ड विद द वर्ड नेशनल अनलेस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। बिना ROC की परमिशन के आप अपनी कंपनी के नाम पे नेशनल वर्ड ऐड नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी भी वहाँ पर जहाँ पर CG और SG का स्टेक हो, उसके अंदर वो उसमें स्टेक होल्डर्स हों, तब ऐसी कंपनीज को इन्होंने मना कर रखा है कि आपको ROC की परमिशन लेने की नीड नहीं है। बाकी जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर सिंपल बोल रखा है, नो कंपनी शुड बी अलाउड टू बी रजिस्टर्ड विद द वर्ड नेशनल विदाउट द अप्रूवल ऑफ ROC। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन the registrar may, in the basis of information and documents furnished along with the application, reserve the name for a period of 20 days from the date of approval। ये if की जगह यहाँ पर off है, थोड़ा मिस स्पेल हो गया यहाँ पर, of 20 days from date of approval। Now what is the point? आपने अपने नाम का एप्लीकेशन डाल दिया, ROC को बता दिया कि सर हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, आपने कर दिया। अब आपके जो नाम के एप्लीकेशन है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट्स जब ROC के पास आ जाएगा, वो आपके नाम को 20 दिन के लिए रिजर्व कर देंगे। जब आपको अप्रूवल देंगे, उससे आपको 20 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व कर देंगे कि आप इस नाम को अपना फाइनल कर दो। अगर आपको नाम चेंज करना है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, बट फॉर नाउ आप लोगों ने क्या करना है, अपने नाम का ROC क्या करेगा, आपके नाम को रिजर्व कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके और आपकी एप्लीकेशन को चेक करके। एक बार रिपीट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं भैया, कंपनी बना रहे हैं, सिंपल है। कंपनी बनाते हुए हमको चीज़ ध्यान रखनी कि हम लोग कंपनी का नाम तो रखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का नाम रखेंगे तो सबसे पहले हमको ये एप्लीकेशन डालने का है। किस में डालने का? INC1 के अंदर। वो हमने डाल दिया। अब हमें कुछ बातें याद रखनी है ना, ये फॉर्म INC1 फिल करने से पहले, कि जो हमारा नाम है वो मेमोरेंडम एसोसिएशन में कहीं भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से। जैसे अपन एग्जांपल लिया कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारा यूजर नेम सेम नहीं होता, हमको अदर यूजर नेम बोलने को सेलेक्ट करने को बोलता है हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक, सेम ही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो थर्ड चीज़ है आपके पास, वो ये आती है कि आपका नाम कहीं भी नेशनल यूज़ नहीं होना चाहिए और आपका नाम कहीं भी पेट्रोनेज में नहीं होना चाहिए। CG SG इनसे कहीं भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इनका कहीं भी साउंड नहीं आना चाहिए आपकी कंपनी के नाम पे। और लास्ट हमने जो पढ़ी लिया था कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ ROC आप नेशनल वर्ड ऐड नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच देयर इज अ स्टेक ऑफ CG एंड SG। क्लियर है? जब आपकी एप्लीकेशन का हमें रिसिप्ट हो जाएगी, ROC को रिसिप्ट हो जाएगी, ROC यहाँ पर क्या करेगा, 20 दिन के लिए आपके नाम को रिजर्व कर देगा। योर नेम इज नाउ रिजर्व फॉर द 20 डेज। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वापस से देखते हैं। प्रोसीजर ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हैं, कंपनी का अस्तित्व बना रहे हैं हम लोग, अब उसको रजिस्टर कराएंगे तब वो कहा जाएगी कि हाँ ये कंपनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया प्रमोटर कौन है। जनरल लैंग्वेज का मीनिंग ध्यान रखेंगे तो प्रमोटर वो बंदा है जो कंपनी के नेसेसरी स्टेप्स लेता है रजिस्ट्रेशन के लिए और कंपनी को प्रमोट करता है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रमोटर। उसके बाद जब वो प्रमोटर प्रमोट करने के लिए जाएगा, कंपनी को रजिस्टर करने जाएगा, तो सबसे पहले उसको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको नाम ध्यान रखना है, नेम ऑफ द कंपनी उसको ध्यान रखने का है। उसने अपनी नेम ऑफ द कंपनी फाइनल कर लिया कि सर हमारा XYZ लिमिटेड है, अपना INC1 के अंदर वो अलॉन्ग विद द फीस, इसका भी फीस लगेगा, प्लस का फीस के अंदर वो आपका क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन डाल देगा। सिंपल कट टू कट पॉइंट है, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। हमने अभी पढ़ लिया कि सर हमने तो नाम डाल दिया हमारा, अभी ये बताओ डॉक्यूमेंट्स क्या डालने थे साथ में। जैसा ऊपर आपने पढ़ा है ना सर, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उस पर ROC 20 दिन के लिए नाम को रिजर्व कर देगा। अब डॉक्यूमेंट्स बताओ। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है। पहला, MOA AOA ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। ये एक डॉक्यूमेंट के अंदर बोला जाएगा कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड होना चाहिए बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। नाउ हु आर द सब्सक्राइबर्स, ये पॉइंट आगे जाके और अच्छे से क्लियर होगा, बट इन शॉर्ट यहीं से समझते हुए चलते हैं। सब्सक्राइबर वो हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, अभी वो लोग सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं, बट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर द सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, दो सब्सक्राइबर्स विल देन कॉल्ड एज व्हाट, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पहले वो कंपनी को क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के, देन वो लोग मेंबर बनेंगे उस कंपनी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अलग अलग कलर नोट मैंने यूज़ किया है अलग अलग फॉर्म के लिए। पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर INC7 हमारे पास है, हमने ऊपर पढ़ा INC1, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं INC7।
लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये INC7 किसके लिए है? एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि सर हमारी कंपनी का क्या कर दो, आप इनकॉर्पोरेशन कर दो। तो बोलते हैं कि भैया INC7 के अंदर आपकी कंपनी का फॉर्म फिल कर दो, हम आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए आप अप्लाई कर चुके हो, ऐसा डीम्ड हो जाएगा, आप INC7 को फिल कर दो। ठीक है भैया, कर दिया। उसके अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स क्या आते हैं, यानी कि INC7 को फिल करते हुए जो सब्सक्राइबर्स है कंपनी के, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जा रहे हैं, वो उनके कुछ पर्टिकुलर्स आते हैं INC7 के अंदर। क्या आता है? नेम, सरनेम ऑफ फैमिली, नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड अदर फोटो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पैन, ईमेल, फोन नंबर ऑफ एवरी सब्सक्राइबर विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। बहुत सिंपल सी बात है। INC7 के अंदर हम लोग क्या मानते हैं, जो सब्सक्राइबर्स है ना आपकी कंपनी के, भैया 7 जितने आप सब्सक्राइबर्स आ रहे हो ना कंपनी के, अपने अपने नाम विद सरनेम, आपके फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड अदर प्रूफ्स, जैसे आपका फोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, या और उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपका चाहिए। इतना लेने के बाद भी इनको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। चलिए समझ आ गया यहाँ पर हमको। INC7 सबसे पहले फिल करेंगे। पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करा रहे हो, फाइलिंग करा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो पहली चीज क्या ध्यान रखना कि MOA AOA आपके ड्यूली साइन होने चाहिए। किनके द्वारा? सब्सक्राइबर्स के द्वारा आपके MOA AOA ड्यूली साइन होने चाहिए। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला डॉक्यूमेंट INC7 किसकी बात करता है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या करेंगे, अपना नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद आपका नेशनैलिटी एंड अदर फोटो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ये सब कुछ सारे चीज़ें आपको पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स के अंदर फिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। INC7 कंप्लीट। नाउ आता है INC8। ऑरेंज कलर के अंदर हमारे पास INC8। यहां पर बात होती है डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल्स। ROC बोलता है कि भैया आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है ना, तो पहले डिक्लेरेशन लेके आओ प्रोफेशनल्स का, जो प्रोफेशनल्स है ना उनका डिक्लेरेशन लेके आओ। ठीक है भैया, ले आएंगे डिक्लेरेशन, पर किसका लाए हैं, कौन से प्रोफेशनल्स का लाना है? तो लिखा है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय एन एडवोकेट, a chartered accountant, a cost management accountant and a company secretary in practice। इन 4 में से किसी का भी लिया हो डिक्लेरेशन। अच्छा ठीक है, डिक्लेरेशन लिया है, आगे क्या करना है डिक्लेरेशन में? हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक चीज ध्यान रखना भैया, जो तुम CS, CMA, CS एडवोकेट को ला रहे हो ना, वो प्रैक्टिस में तो होने चाहिए, बट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की प्रैक्टिस में होने चाहिए। उनका काम होना चाहिए प्रैक्टिस में कि वो कंपनी फॉर्म करते हैं। अब उनसे आप स्टेट कराओगे, स्टेटिंग दैट डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी that all the requirements and rules have been complied with। जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये CS, CMA क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरी, जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी, वो लोग क्या है सर हमारे, वो क्या कर रहे हैं, सारे रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं। ऐसा डिक्लेरेशन आप एक प्रोफेशनल से साइन करा के लाओगे। सर ऐसा क्यों रिक्वायर है? देखिए प्रोफेशनल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिलीव होता है एक नेशन का। CA, CS, CMA इन सब पे बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन दिया है कि सर हाँ ये लोग जो है ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, तो ठीक है आप उनसे डिक्लेरेशन लिया हो, INC8 में हम ले लेंगे। एक तरह से ये गारंटी दे रहे हैं वो लोग कि हाँ सर इन्होंने सब कुछ सही काम किया है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इन्होंने डिक्लेरेशन गलत दिया है, अगर जो 7-8 सब्सक्राइबर्स थे वो लोग तो फेक थे सर, उन्होंने गलत चीज़ दी थी, CS, CMA को पता ही नहीं था, यहाँ पर जाके उन पे भी कुछ ना कुछ क्या कहते हैं पनिशमेंट लगेगा, वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो INC8 के अंदर क्या दोगे, डिक्लेरेशन दोगे प्रोफेशनल की तरफ से। डिक्लेरेशन किस किस की तरफ से दे सकते हो? एडवोकेट, CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। कंपनी फॉर्म करने की प्रैक्टिस में लोग क्या होने चाहिए, अपना एंगेज होने चाहिए। तो ये आपका क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि भैया हमारे जो ये सामने आए ना हमारे क्लाइंट्स, डायरेक्टर, ये सब लोग, ये लोग क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से कंप्लाई कर रहे हैं। सबसे नहीं दिलाना, एक से दिलाना, ठीक है, CS, CA, CMA एडवोकेट से। INC8 खत्म हो गया। INC7 क्या था, पर्टिकुलर्स ऑफ अपने सब्सक्राइबर्स, दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा आता है INC9। बहुत अच्छे से ध्यान देना, पर्पल कलर के अंदर हम पढ़ रहे हैं INC9। आता है डिक्लेरेशन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है भैया, प्रोफेशन ने तो दे दिया, प्रोफेशनल ने बोल दिया कि हाँ ये लोग ठीक हैं। अब जो तुम सब्सक्राइबर्स हो ना मेमोरेंडम ऑफ AOA के, तुम क्या करो, तुम डिक्लेरेशन दो। अब क्या डिक्लेरेशन देंगे, तो लिखा है फाइलिंग ऑफ एन डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स। क्या बताओगे कि ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। पहले किसी भी तरह की कंपनी बनाते हुए या इस कंपनी को बनाते हुए, इसको प्रमोट करते हुए या फॉर्म करते हुए तुम लोग किसी भी तरह से कन्विक्ट नहीं हो, या तुमने कोई लॉज एंड रूल्स को ब्रेक नहीं किया, ब्रीच नहीं किया है। ये तुम डिक्लेरेशन दो अपनी तरफ से कि हाँ तुम लोग सही हो। उसके आगे ही इज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसकंडक्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी।
किसी भी तरह का फ्रॉड, मिसकंडक्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में तुम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, तुम लोग इसमें गिल्टी प्रूफ नहीं हुए, ऐसा तुम लोग क्या दोगे, डिक्लेरेशन दोगे। कौन सा है, INC 9 में डिक्लेरेशन कौन देंगे भैया, सब्सक्राइबर्स डिक्लेरेशन देंगे कि सर हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। आगे आते हैं INC 22 पे, ग्रीन कलर में पढ़ेंगे INC 22, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लिखा है फर्निशिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तुम कंपनी के अपना ठीक है कंपनी बना रहे हो, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखोगे उसका हमें बताओ। एक्चुअली क्या होता है ना, कंपनी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है। आपने अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जहां पर कंपनी स्टार्ट होने के बाद इनकॉर्पोरेशन से पहले भी कुछ डीलिंग्स हो जाती है। कंपनी क्या करती है, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ऑलरेडी यूज कर लेती है, वो लोग ले लेते हैं रेंट पे या जो भी उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लेस है, वो वहां पर क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, और वो सारी डीलिंग्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाती है, और उससे पहले वाली प्री इनकॉर्पोरेशन डीलिंग्स कहलाती है। तो भैया ठीक है, अब तुम INC 22 भरो, फिल करो, उसमें क्या लिखोगे, फर्निशिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तुम्हारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना उसका वेरिफिकेशन चाहिए हमें, उसके लिए तुम क्या करो, कुछ एविडेंस दो, कुछ प्रूफ दो। लिखा है वेयर द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज फाइनलाइज्ड इफ फाइनलाइज्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने बताया ना प्रायर और पोस्ट, तो इनकॉर्पोरेशन से प्रायर अगर तुम्हारी ऑफिस की प्लेस फाइनलाइज हो चुकी है बाय द प्रमोटर्स, दिस फॉर्म विल सेंड टू ROC अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। तुम लोग ये बताओगे इस INC 22 के अंदर कि सर हमारी प्लेस फाइनल हो चुकी है, हम लोग ये आपको क्या कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ROC को बता रहे हैं। हम कौन, मतलब हम प्रमोटर्स ROC को बता रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारी प्लेस प्री इनकॉर्पोरेशन ही फाइनल है। ठीक है, बता दो। अच्छा क्या डालेंगे सर इसमें डॉक्यूमेंट्स, तो लिखा है कंपनी शैल फर्निश टू रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, टाइटल ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के कुछ टाइटल ऑफ प्रीमाइसेस, कुछ डॉक्यूमेंट्री पेपर्स होंगे, वो दे दीजिए। दूसरा लीज और रेंट एग्रीमेंट, ये टेंट हो गया है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा, ये रेंट एग्रीमेंट है। जब आप लोग नोट्स लेंगे मैं आपको इसको करेक्ट करके आपके नोट्स पहुंच जाएंगे। लीज और रेंट एग्रीमेंट। फिर लिखा है प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ एनी यूटिलिटी, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को एक प्रूफ ऑफ एविडेंस देना है। होता क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है, गैस बिल होता है, ये सब बिल से आपके क्या एविडेंस हैं। तो आप ये एविडेंस बताओ कि आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस ये है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका ये है। तो अभी हमने क्या क्लियर किया, फॉर्म नंबर INC 22। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म DIR 12। नाउ व्हाट इज DIR? DIR मींस डायरेक्टर। लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, filing of the particular of the persons mentioned as first director, their names, surnames, family names, director identification number, residential address and proof of identity। DIR 12 के अंदर क्या करना है, जो आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना उनके पर्टिकुलर्स बताओ, उनके बारे में चीजें बताओ। जो हमने ऊपर पढ़ा था पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, उसमें नाम, सरनेम, अपना फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आ गया, वो सब चीजें यहाँ पर है। बट एक चीज ऐड हो जाती है डायरेक्टर के केस में, वो है DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डायरेक्टर्स को अलॉट होता है, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको सब करके आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स का आपके बारे में DIR 12 के अंदर आपको बताने का है। क्लियर हो गया, सारे अदर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। एक बार वापस इसको गो थ्रू कर लेते हैं, वेरी सिंपल। फॉर्म नंबर INC 7 वापस से करेंगे, INC 7 पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, INC 8 डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल, INC 9 किसकी बात करता है, डिक्लेरेशन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स क्या देंगे यहाँ पर, डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद आता है INC 22 जो बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में वेरिफिकेशन। और उसके बाद हम लोग आगे गए तो हमने देखा DIR 12 आपके बारे में बात करेगा, जिसमें आप DIN नंबर दोगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दोगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दोगे, नेम, सरनेम, ये सब कुछ आप लोग प्रोवाइड कराओगे। किसका है ये, फर्स्ट डायरेक्टर्स का है। क्लियर है यहाँ पर, अदर डॉक्यूमेंट्स क्लियर, कौन कौन से कवर करना है। अब पहले हमने नाम कवर कर लिया, हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। अब आपको इशू होगा क्या, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन द रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी ना, तुमने इन्फॉर्मेशन दी वो सब हमने तुमसे ले ली ROC ने, अब हम उसको रजिस्ट्रार में रजिस्टर कर लेंगे। एंड नाउ वी विल प्रोवाइड यू दी, नाउ वी विल रिलीज दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलेगा एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये क्या है, on and from date mentioned in the certificate the registrar shall allot to the company a CIN SIN which shall be a distinct identity for the company। कंपनी की आइडेंटिटी के लिए एक नंबर अलॉट किया जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आपकी जब हमने आपको सर्टिफिकेट इशू किया उसमें आपको एक सिन नंबर भी दिया जाएगा, CIN। ऊपर पड़ा था DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो सिर्फ बात करता है डायरेक्टर केस में, CIN बात करता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मतलब कंपनी को एक नंबर प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आगे अब आता है एक पॉइंट जो हमने ऊपर कवर किया था थोड़ा बहुत,
जिसमें हमने ये बात की थी ना कि सर प्रोफेशनल्स जब अपना डिक्लेरेशन देंगे तो हो सकता है ना वो लोग गलत दे रहे हो उनको इन्फॉर्मेशन, और कुछ गलत फिल कर दे, हो सकता है जानबूझ के करें या कुछ गलती से हो गया हो, तो पढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7। ऐसे केस में ही और शी शैल बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, फ्रॉड के अंदर उनको पनिश किया जाएगा। फिर लिखा है when found that company has been got incorporated by furnishing any false information, the person named as the first directors of company and person making declaration shall be each punishable for fraud under section 447। दोनों पॉइंट को अगर साथ में देखें तो ऐसा अगर पता चलेगा कि आप इनकॉर्पोरेशन के बाद पता चला कि आपने तो कुछ गलत दिए थे, कुछ गलत पेपर्स आपने बता दिए, कुछ गलत चीज़ें आपने इलीगल तरीके से आपने अपनी कंपनी फॉर्म करी, तो जो डायरेक्टर्स हैं और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया उनको पकड़ेंगे और 447 के अंदर उनको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल करेंगे, उनको पनिशेबल करेंगे। अब आता है यहाँ पर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास कुछ पावर है। क्या पावर है? दे मे पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या लिखा है डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और दे मे पास ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। तीन चीजें पावर ऑफ ट्रिब्यूनल के अंदर आती है। पहली चीज वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे कि आपकी कंपनी को क्या करो, वाइंड अप कर दो। या दूसरा वो सीधा आपका नाम ही उड़ा देंगे, किससे, रजिस्ट्रार से। या तीसरा जब उनको सिचुएशन के हिसाब से जो भी डिसीजन फिट लगता होगा वो उस टाइम पे एक नया ऑर्डर पास कर सकते हैं आपके अगेंस्ट में, अगर आपने कुछ भी मिसकंडक्ट किया या इस मिसलीड किया आरओसी को अपने गलत फॉल्स अपने क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखा के। फिर लिखा है बिफोर गिविंग ऑर्डर कंपनी शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। आपको टाइम दिया जाएगा, आपको हियरिंग के लिए टाइम दिया जाएगा आपके मैटर के लिए, उसके बाद में उनको ट्रिब्यूनल जो है इन तीन डिसीजन में से कुछ भी डिसीजन ले सकता है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसका इफेक्ट आप पे क्या रहेगा, तो लिखा है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम नाउ बिकम्स द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी, आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हैं तब आप मेंबर्स नहीं कहलाते, आप कंपनी के क्या कहलाते हो, सब्सक्राइबर्स कहलाते हो, उस कंपनी के आप सब्सक्राइबर्स हो। जब आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, नाउ देन फ्रॉम द डेट यू विल डिक्लेयर एज व्हाट, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पहले आप सब्सक्राइबर्स हो, देन आप लोग क्या बन जाओगे, मेंबर्स बन जाओगे। लिखा है कंपनी फॉर्म होने के बाद हैविंग परपैचुअल सक्सेशन। अगर याद होगा फर्स्ट क्लास के अंदर कवर किया था परपैचुअल सक्सेशन, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कांट डिस्ट्रॉय अ कंपनी। या रफल से कुछ गिरा दोगे ना तो भी कंपनी जाने वाली नहीं है तुम्हारी। प्लेस ऑफ बिजनेस डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट आपका बिजनेस कभी भी डिस्ट्रॉय, आपकी कंपनी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। लिखा है टू स्यू एंड बी स्यूड बाय द सेड नेम। जो नेम आपको मिला उससे आप स्यू कर सकते हैं, टू बी स्यूड बाय द सेड नेम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज रिविजन। एक बार फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस, थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो कवर किया, पहला टॉपिक था प्रमोटर 2 सबसेक्शन 69। माइंड में विजुअलाइज करते जाइए कि हमने क्या चीज़ रिवाइज करी थी। ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, कंपनी को प्रमोट कर रहा है। जनरल मीनिंग हम लोग ये समझते हैं, लैंग्वेज आप लोग लॉ का लिख सकते हैं। प्रोसीजर पढ़ा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर, तो नेम ऑफ द कंपनी सबसे पहले आपने लिया, INC 1 के अंदर अपना फॉर्म फिल किया। उसके बाद आपको नेम्स की कुछ चीज़ें ध्यान रखनी कि आपका नाम नेशनल नहीं होना चाहिए विदाउट द ROC परमिशन। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड आपका नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर हमने तो क्या बोलते हैं ये 20 डेज़ के लिए हमारा नाम रिजर्व हो जाएगा इसके लिए। हाँ, ROC क्या करेगा, आपके नाम को रिजर्व करेगा 20 डेज़ के लिए। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, MOA AO का आपका साइन होने चाहिए। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में INC 7 पढ़ा। याद करिए INC 7 किसके लिए था सर, पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स। दूसरा INC 8, INC 8 किससे बात करता है, जो प्रोफेशनल्स है ना हमारे एडवोकेट, CA CS CMA, जो क्या है कंपनी फॉर्म में एंगेज्ड हैं, उस प्रैक्टिस के अंदर एंगेज्ड है, उनका डिक्लेरेशन मांगा है। चीज़ याद रखना, चीज़ लिखनी है, हाईलाइट करके आना एग्जाम में। उनसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन लेंगे। उसके बाद सर हमने देखा INC 9 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो सब्सक्राइबर्स थे उनसे डिक्लेरेशन लेंगे कि तो बेटा तुम चोर तो नहीं हो ना, कुछ खराब काम तो नहीं कर रहे हो, ऐसा डिक्लेरेशन तुम दो। उसके बाद आता है INC 22। यहाँ पर क्या करना है, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। एंड देन आपके पास आगे इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल ऑफ प्रीमाइसेस, लीज और रेंट एग्रीमेंट। ये टेंट हो गया, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा, जब आप लोग नोट्स के लिए मैसेज ड्रॉप करेंगे आपको करेक्ट नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर DIR 12, जिसके बारे में हमने बात की कि फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, नाम, नेम, सरनेम वगैरह सब कुछ। अच्छा, उनमें DIN नंबर एक याद रखना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर आपको इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ INC सेक्शन नंबर 7 आपको इशू हो जाएगा। आपको CIN मिलेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कि आपकी कंपनी की अलग से आइडेंटिटी है। कुछ पनिशमेंट मिलेंगे आपको फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने ऐसा कुछ किया तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 आपके यहाँ पर चीज़ें बताता है कि आपने ऐसा ऐसा कुछ किया तो आपके ऊपर ये चीज़ें होंगी।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट आने पे ही हमने पढ़ लिया था कि जो सब्सक्राइबर्स है वो बाद में बन जाएंगे मेंबर्स, आपके ऊपर परपैचुअल सब्सक्रिप्शन लग जाएगा और उसके बाद टू सी यू एंड बी सी बाय दी सेड नेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज रिवीजन गाइस। कैसा लग रहा है रिवीजन? आप लोग को हेल्प हो रही है क्या इस रिवीजन से? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, थोड़ा बूस्टअप करते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, इतना लंबा सुनने के लिए है। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।